Hello students, we will read 10th chapter of 3rd class of English grammar, articles. Okay, articles वैसे तो आपने सेकंड चैप्टर में सेकंड क्लास में नहीं रीड किए होंगे, चलो रीड करते हैं। आर्टिकल्स ए एन और द आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। वी यूज़ दैम बिफोर नाउन्स इन आ सेंटेंस, और नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। एज वी नो दैट इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स, जैसा कि हमें पता ही है 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। दीज लेटर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ये जो लेटर्स होते हैं ये टू ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स में वोवल्स होती हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है, 5 होते हैं। और बाकी जो देखो ए ई आई ओ यू के बाद में जो पेंडिंग है रह जाती हैं, रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, लाइक बी सी डी एफ जी एच, ये सभी जो रह जाते हैं। बस आप वोवल्स याद रखिए, ए ई आई ओ यू होते हैं, बाकी सारे जो लेटर्स बच जाते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि कौन से नाउन से पहले ए आता है, कौन से के पहले एन आता है, कौन से पहले द आता है, ठीक है। यूज ऑफ आर्टिकल्स ए, वी यूज अ ए बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। जो लेटर कॉन्सोनेंट, जिस वर्ड से वर्ड की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट लेटर से होती है उससे पहले हम ए लगाते हैं। लाइक जॉन इज रीडिंग अ बुक। अब देखो बी जो है, हमारे जो कॉन्सोनेंट है ए ई आई ओ यू है, तो इसमें से बी तो कोई सॉरी वोवल, तो ये क्या है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। हमारे वोवल सिर्फ ए ई आई ओ यू हैं, तो ये वोवल तो है नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से पहले हम ए लगाते हैं, तो ए लगाया हुआ है। बुक क्या है, नाउन है। मार्था हैज़ अ डॉल, अब डी भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। डॉल का डी जो है वर्ड कॉन्सोनेंट में आता है, तो ए लगा हुआ है। ओके, डेविड इज ड्राइविंग अ बस, तो जो बी है वो भी कंसोनेंट लेटर से बस का बी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बी कंसोनेंट लेटर है, दैट्स व्हाई इज रिटन हियर। रिमेंबर सम वर्ड्स बिगिन विद अ वोवल बट वी राइट ए बिफोर दैम। कुछ जो वर्ड्स हैं वो वोवल से स्टार्ट होते हैं, बट हम उसे उनके पहले ए लगाते हैं बिकॉज उनका जो साउंड है वो कंसोनेंट साउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स यूनिवर्सिटी, अब देखो यूनिवर्सिटी में यू आया है, यूनिफॉर्म में भी यू आता है, बट ये जो यू जय माना जाता है, इसीलिए तो फिर जे वाला माना जाता है, तो ये इसका जो साउंड है वो कंसोनेंट में चला जाता है। बिगिन विद द वोवल यू बट इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज यू, वाई की तरह इसे माना जाता है, मतलब यू जैसे हम वाई और यू को मानते हैं, ठीक है, तो यू माना जाता है। द वर्ड यू स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट वाई, तो यू है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी एंड यूनिफॉर्म, यह आ जाता है उसमें, ठीक है। सो वी राइट ए यूनिवर्सिटी एंड ए यूनिफॉर्म, तो इसीलिए हम क्या है, इसके पहले ए लगाते हैं, साउंड अलग है इसीलिए। रीड द यूज ऑफ ए इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेम इज रीडिंग अ मैगजीन, तो एम जो है यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर है। मॉम ब्रोट मी अ ड्रेस टुडे, डी यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है। कैन यू हियर अ बर्ड सिंगिंग, तो बी यहाँ पे बर्ड का बी क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, इसमें बी, इसमें डी और इसमें एम, ये कंसोनेंट लेटर्स है, दैट्स व्हाई ए इज रिटन, ए आर्टिकल इसीलिए लिखा गया है। यूज ऑफ आर्टिकल एन, वी यूज एन बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद अ वोवल साउंड, जहाँ पे वोवल साउंड है ए ई आई ओ यू है, तो वहाँ पे हम एन का यूज करते हैं। लाइक आयुष कैरीज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अनकंफर्टेबल होता है उसी प्रकार अम्ब्रेला बोल रहे हैं हम, तो एन लगा यहाँ पे। ही ईट्स एन एप्पल, एप्पल ए से, ठीक है, तो प्रोनाउंस हो रहा है तो एन लगाएंगे, मीन्स ए वोवल है। तो इग्लू में भी आई है,
तो इसीलिए हमने एन लगाना है, ठीक है। हमने सिर्फ देखना है वोवल से पहले हमें एन यूज करना है और कॉन्सोनेंट से पहले हमने ए आर्टिकल यूज करना है, ओके। सम वर्ड्स बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट बट वी राइट एन बिफोर दैम। वही साउंड वाला प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। देखो जैसे हम जब प्रोनाउंस करते हैं, अगर वैसे स्टार्ट तो वो वोवल से हो रहा है बट प्रोनाउंस कर रहे हैं तो कंसोनेंट का साउंड दे रहा है, तो हम फिर वहाँ पे ए लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार इनमें दोनों में होता है, वोवल वाले में भी और कंसोनेंट में भी, इसमें भी वैसे ही है। वी राइट एन बिफोर देम, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स आर। अब देखो HOUR, इसमें एच साइलेंट रहता है बट मोस्टली बच्चे इसे प्रोनाउंस क्या करते हैं, आवर। हावर नहीं होता, ये आवर होता है, सिर्फ इतने बोला जाता है। सिर्फ जो प्रोनाउंस जो करते हैं, वोवल साउंड की प्रोनाउंसिएशन आती है, जो एच है इसमें साइलेंट रहता है। तो अब जहाँ पे वोवल की साउंड आएगी तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब देखो, अब आप इसे होनेस्ट बोलते हैं बट ऑनेस्ट होता है ये, इतने बोला जाता है, एच साइलेंट होता है, ठीक है। तो ओ से पहले अब ओ वोवल है, ऑनेस्ट, इसकी ओ की आवाज आ रही है, तो दैट्स वाई वी विल राइट एन बिफोर ऑनेस्ट, ठीक है, एन यूज करेंगे। Begin with the consonant H but H is silent, so we write an R and an honest, ठीक है। तो इस प्रकार हमें आइडेंटिफाई करना है थोड़ा सा। Read the use of an in the following sentences. Susan is eating an orange, इसमें तो ओ डायरेक्ट दे रखा है हमें वोवल। She saw an accident on the road, तो इसमें भी ए की आवाज आ रही है, तो हमें AEIU वोवल किससे पहले तो एन का यूज करना ही है। आई कैन हैव एन एग इन माई ब्रेकफास्ट, तो ये भी ई की आवाज आ रही है। इंडियन आई और ये डायरेक्ट ही दे रखे हैं हमें वोवल, तो इनके आगे क्या है, एन का यूज करते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल द, वी यूज द व्हेन वी टॉक अबाउट डेफिनेट पर्सन, किसी डेफिनेट पर्सन के बारे में बात करते हैं, प्लेस के बारे में बात करते हैं, एनिमल और थिंग के बारे में बात करते हैं, तो उनके पहले हम द लगाते हैं। जैसे द सन इज वेरी हॉट, द रेड फोर्ट इज, अब स्पेसिफिक थिंग है जो रेड फोर्ट, ठीक है। द अर्थ इज, तो ठीक है। तो इस प्रकार जो निश्चित, जो डेफिनेट, चाहे वो थिंग है, एनिमल है, उनके आगे हम द का यूज करते हैं। वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ द, अब देखो रिवर्स के नेम से पहले हम द का यूज करते हैं। माउंटेन्स के नेम के पहले, जैसे द गंगा, द यमुना, द नर्मदा, द हिमालयस, द नीलगिरी एंड द सतपुरा। माउंटेन्स, द ताज, मोन्यूमेंट्स, मोन्यूमेंट जो इमारतें होती हैं, ठीक है। ताजमहल, कुतुब मीनार, हवा महल। ओशियंस, इंडिया, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन, ठीक है। Read the use of the in the following sentences. Shall I turn the TV on? अब TV जो निश्चित एक थिंग है, तो उसके आगे, ठीक है, दा लगा है। I have to go the dentist today, dentist, तो ठीक है, dentist जो एक स्पेशल पर्सन है। Tom has won the race, ठीक है। तो इस प्रकार हमें दा का यूज करना है नाउन से, निश्चित नाउन, डेफिनेट नाउन से पहले। तो हम एक्सरसाइज कल करेंगे।